नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी शॉर्ट हैंड स्टेनो की डिक्टेशन बोलने जा रही हूँ। आप लोग लिखिए। स्टार्ट। महोदय, मैं इस उपखंड 3 का घोर विरोध करता हूँ और यह कहता हूँ कि इस लोकसभा को कोई अधिकार नहीं है कि इस विधेयक को पास करें। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 246 हैं, उसके मुताबिक लोकसभा को अधिकार है कि वह इसकी घोषणा कर दे कि कौन कौन से पदार्थ आवश्यक हैं। उसको एकमात्र इतना ही अधिकार है और अधिक नहीं। इस अधिकार से इधर उधर जाना घोर अन्याय है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त संविधान बन रहा था, आप लोग भी थे, हम लोग भी थे। वहाँ पर इतनी बातें लोगों के दिमाग में नहीं थी कि सेल्स टैक्स कहाँ जारी है और कहाँ नहीं, किनको कठिनाई होगी, किनको नहीं, यह सब उनके दिमाग में नहीं था। हम लोगों के दिमाग में चीज़ यह थी कि देश के लिए सच्ची और भली बात क्या है, और वह यह थी कि कुछ ऐसे पदार्थ होने चाहिए जिनके बारे में लोकसभा घोषणा कर दे कि उन पदार्थों पर टैक्स ना लगे। सीधी सी बात इतनी है। और इस सरकार का तो क्या कहना है, सरकार तो सब काम गड़बड़ करती ही है। सरकार खुद भी डूबेगी और हमारी लोकसभा को भी डुबोएगी। स्वयं भी बुरा काम करती है और हमसे भी कराती है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आज हम लोगों के लिए जो करना मुनासिब है वह करेंगे तो देश में जो 35 करोड़ लोग हैं वह हम लोगों से प्रसन्न होंगे। लोग कहेंगे कि हाँ, हमारे प्रतिनिधि सच्चे थे और उन लोगों ने ठीक काम किया है कि जिन जिन पदार्थों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए उनको उन लोगों ने बरी कर दिया, तो हमारा सारा देश प्रसन्न हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि टैक्स लगाने में या नियम बनाने में हमेशा हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमारी लोकसभा क्या है और समाज सरकार के लिए या सरकार समाज के लिए। यह जान लीजिए कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए है, समाज सरकार के लिए नहीं है। सरकार तो हम रोज बनाएंगे, रोज बिगाड़ेंगे। एक सरकार से काम नहीं चलेगा, दूसरी बनाएंगे, लेकिन समाज तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए यह सोचने की बात है और हम लोगों को जो यहाँ प्रतिनिधि होकर आई हैं यह जानना चाहिए कि हमको लोकहित का ध्यान हर बात में करना चाहिए। यह नहीं कि सरकार को कहाँ कठिनाई होगी। उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात है और वह यह कि जिस तरह से हम लोग यहाँ कोई नियम बनाने लगते हैं, खासकर रुपए पैसे के बारे में, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार और हमारी त्यागी जी जो हैं वे हर राज्य के वित्त विभाग के लोगों का समर्थन करते हैं।
जनता के जो पैसे इनके हाथ आते हैं उन पैसों को जनता के हित में खर्च करना चाहिए और इसी विचार से जहां ज़रूरत हो वहीं खर्च करना चाहिए। ये लोग जितने हमारे देश के पैसे रखते हैं उसके ये भागीदार हैं। मैं ईमानदारी के साथ समझता हूँ हमारे जितने पैसे हैं उनको सबको ये बर्बाद करते हैं। कोई काम ठीक नहीं करते तो कम पैसा मिलेगा तो कम गड़बड़ होगी। जो पैसा इनको मिलता है उसका सदुपयोग हो यह तो मैं चाहूँगा और वह भी चाहेंगे। लेकिन चाहे प्रादेशिक राज्य हो चाहे जो राज्य हो इन लोगों को कम पैसा मिलेगा तो इन लोगों को धर्म होगा। यह लोग गड़बड़ ज़्यादा नहीं करेंगे। हाल के चुनावी नतीजों और गुजरात में भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत की चर्चाओं और विश्लेषणों पर अगर नज़र डाली जाए तो तीन सवाल उभर कर सामने आते हैं। एक, गुजरात में मोदी मैजिक के अपने चरम पर पहुंच जाने के पीछे का सियासी गणित क्या है। दूसरा, हिमाचल में भाजपा और मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी की हार और कांग्रेस की वापसी के मायने क्या है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी में बड़ी जीत दर्ज कर गुजरात में 5 विधायकों से खाता खोलकर और अपना वोट शेयर वहां करीब 13% पहुंचाकर क्या यह संकेत दिया है कि कांग्रेस के लिए अब आप ज़्यादा खतरा बन गई हैं। अगर सही मायनों में देखें तो आपके इस जबरदस्त उभार से सबसे ज़्यादा नुकसान में अगर कोई है तो वह है कांग्रेस। तो क्या यह मान लिया जाए कि 2024 जीतने के लिए राहुल गांधी जिस तरह ज़मीनी स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कांग्रेस परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए जिस तरह खरगे को पार्टी मुखिया बना चुकी है उसकी काट तैयार करने के लिए आप बड़ी उपयोगी साबित हो रही हैं। बेशक कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भाजपा को यह पता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को एकदम से खत्म कर देना नामुमकिन है। यह तभी संभव है जब विपक्ष में कांग्रेस के वोट काटने वाली वैकल्पिक पार्टियों का विस्तार हो। उत्तर प्रदेश में सपा और बिहार में राजग ने जो विस्तार किया है उसका आधार अलग है। यह और बात है कांग्रेस वहाँ भी हाशिए पर है। आप में भिन्न भिन्न संभावनाएं दिखाई देती है। दैट्स ऑल बच्चों, आप लोगों को स्टेनो एसएससी में 1000 शब्द 800 शब्द प्रति गति से बोली जाएगी। बच्चों मैंने बोले हैं, अगर आपकी बीच में छूटती है तो आप बार बार ज़रूर इसे लिखें, कठिन शब्दों का अभ्यास करें। आप एग्ज़ाम निकालेंगे क्योंकि आप ज़बरदस्त अभ्यास करना होगा आप लोगों को। दैट्स ऑल।